नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो रिवीजन सीरीज है यानी कि जो राजपाल सिंह सीरीज है हमारी, उसमें आज हमारा साहित्य का भाग 13वां आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें लगभग 700 प्लस क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 660 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से वीडियोस अपलोडेड हैं। उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डालूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके उनको देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का पहला ही हमारा क्वेश्चन है, झरना के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद और भारतेंद्र हरिश्चंद्र आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो झरना है, झरना के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिएगा, आज कल हमारा साहित्य का जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा। परसों से जो हमारा सीरीज चलेगा वो अलंकार से संबंधित रहेगा। मैं आपको आज ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। इससे पहले कि आपने जितने भी सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर देखिएगा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? अच्छा, अज्ञे जी की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो काव्य आत्मा की संकलात्मक जो अनुभूति है ये जो कहा था तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था। इनके ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है कृष्णदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, या फिर सूरदास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं वो हमारे वल्लभाचार्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, देसिल बअना सब्बन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा, यह उक्ति के रचनाकार यह उक्ति किस रचनाकार की है? विद्यापति की, कबीरदास की, सूरदास की, या फिर नानक देव की? अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो ये उक्ति है ये हमारे विद्यापति जी की है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, आंसू के कवि कौन है? तो दोस्तों जो आंसू है, कोई रचना एक आंसू के रूप में भी बनी हुई है जिसके कवि के रूप में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो आंसू के जो कवि हैं वो कौन है? अज्ञे जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो आंसू है इसके कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दीवार और आंगन, इन्हीं हथियारों से, सूखा पत्ता, या फिर ग्राम सेविका आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो इन्हीं हथियारों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अमरकांत को सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर अज्ञे जी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, जो ये उक्ति है, जो ये रचनाकार है, इसके हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दोस्तों इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया है, लगभग अब तो सभी को याद हो गया होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस कवि संत की है? तुलसीदास, दादू दयाल, कबीर, या फिर रैदास? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो फिर से एक बार आप लोगों के लिए रैदास इसका आंसर। आप लोग फिर से इसको एक बार फिर ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन आपका रिवीजन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोग अब नहीं भूलेंगे। अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? दोस्तों अगर आप लोगों ने रचनाकारों को अगर देखा होगा या फिर साहित्य अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चनों की जो आंसर हैं वो गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो अनामिका है हमारा, अनामिका की जो रचना करी जाती है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अंधायुग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो काव्य है, नाटक है, एकांकी है, या फिर गीति नाट्य है? अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो एक हमारा अंधायुग जो विधा है ये एक गीति नाट्य है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? अच्छा, धनपाल हैं, अब्दुल रहमान हैं, हेमचंद्र हैं, या फिर मरुतुंग हैं? अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं, जो हमारे संदेश रासक है इसके जो रचयिता हैं वो हमारे अब्दुल रहमान के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? अलमा कबूतरी, कठगुलाब, आलोचना का पक्ष, या फिर पहला गिरमिटिया? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारा अलमा कबूतरी है इसके लिए कोई भी व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी जो तीन हमारे हैं इनके लिए व्यास सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। फिर देखिएगा, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने,
बाबू गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा स्पष्टीकरण, इस प्रश्न का सही उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन होगा, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी श्याम सुंदर दास को माना है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या है, स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। कहता है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है, इसका आंसर तो हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड था उसमें इसका जो उत्तर है वो हमारा श्याम सुंदर दास जी को माना गया है, कह रहा है। तो यानी कि करेक्शन हुआ है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देख लीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास दोनों ही आप लोग याद रखिएगा कि भक्तिकाल की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन अगर ऑप्शन में है तो आप उसको करेंगे, यदि अगर श्याम सुंदर दास है तो आप श्याम सुंदर दास को आंसर करेंगे। दोनों ही एक ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेंगे, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है। हरिवंश राय बच्चन, साहिर लुधियानवी, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे जो गीत के रचनाकार हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। दोस्तों सरस्वती पत्रिका आपको मैंने फिर से पहले भी बताया था कि सरस्वती पत्रिका जो निकलती है हमारी वो 1903 से 1920 के मध्य में निकलती है। तो किसके द्वारा निकाली जाती है, अगर आप लोगों को याद होगा तो जरूर आप लोग इस चीज़ का आंसर पहले से अपने दिमाग में रख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सिंह हिंद आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये जो पत्रिका है सरस्वती इसको निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, धनराशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञान राशि के संचित कोष के नाम का नाम साहित्य है। तो ये हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर धर्मवीर या फिर विजेंद्र स्नातक आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो कबीर के जो आलोचक पुस्तक है उसके लेखक हमारे डॉक्टर धर्मवीर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। अच्छा, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। मार्कंडेय को, हेमचंद्र को, विद्यानाथ को या फिर विद्याभूषण को। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हेमचंद जी हैं हमारे, इनको हमारे प्राकृत का पाणिनि के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। किशोरीलाल गुप्ता की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है। फिर देखिएगा, इस्तवार, दला, त्रिलियत्तुर, इंदुई, हिंदुस्तानी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेटर ऑफ हिंदुस्तान, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है हमारी, ये इसका अनुवाद इसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चांद का मुँह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है। आपके ऑप्शन हैं महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे या फिर निराला जी। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो चांद का मुंह टेढ़ा हमारा रचना है ये मुक्तिबोध जी की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। IR रिचर्ड्स, स्पिंगनार, नॉर्थ फ्राइप या फिर स्पेंगलर आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो स्पिनगार्न जो हमारे हैं इनके द्वारा नई समीक्षा शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाले विद्वान के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। देखिएगा, खुसरो, रैन सुहाग की हिंदी की तूती, चल खुसरो अपने घर आपने या फिर आईना साज आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, चल खुसरो अपने घर ये भी हमारी एक देखने को मिलती है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, चल खुसरो अपने घर जो है दोस्तों ये हमारी गौरा जी की देखने को मिलती है, शिवानी, गौरा शिवानी, आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इनमें से उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर जो केंद्रित है वो हमारा आईना साज है। आईना साज यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या फिर सुदर्शन आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो पंच परमेश्वर जो कहानी के लेखक हैं वो प्रेमचंद्र जी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा।
फिर देखिएगा, छोड़ो यह सुख कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर अज्ञे जी की? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो छोड़ो मत यह सुख के कण हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की उक्ति देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, या फिर अज्ञे जी? अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हरिवंश राय बच्चन जी को हमारे हिंदी की जो प्रथम सरस्वती सम्मान है इससे सम्मानित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? अच्छा, मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, या फिर चंद्रकांता आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो चंद्रकांता है इसके लिए जो कथा सतीसर उपन्यास है इसके लिए व्यास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है चंद्रकांता जी को, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। आत्मनेपथ के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रांगी राघव अज्ञे, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारा आत्मनेपथ के जो रचनाकार हैं वो अज्ञे जी के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रकाशन विभाग, या फिर हिंदी अकादमी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हमारा साहित्य अकादमी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर व्यास सम्मान आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो हमारे कैलाश वाजपेयी कृत हवा के हस्ताक्षर हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, ABCD के रचनाकार कौन है? रविंद्र कालिया, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी, पुष्पा, या फिर प्रभा खेतान आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो रविंद्र कालिया जी हैं वो ABCD के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, जो हमारा वागार्थ पत्रिका के जो प्रकाशक हैं उसके रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी, या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारा भारतीय भाषा परिषद है वो वागार्थ पत्रिका के प्रकाशक के रूप में इसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय, रेणु, या फिर प्रेमचंद्र आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो शिवपूजन सहाय जो जी हैं ये हमारे देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? अच्छा, रघुवीर चौधरी, राजेंद्र शाह, मृदुला गर्ग, या फिर पन्ना लाल पटेल आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इनमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है वो हमारे मृदुला गर्ग जी हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया? नंदन, दिनमान, विशाल भारत, या फिर नव भारत टाइम्स आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारा दिनमान, विशाल भारत और नव भारत टाइम्स है इसका तो अज्ञे जी ने करा था, लेकिन नंदन का नहीं करा था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर सुमित्रा नंदन पंत आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी हमारी ये त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या फिर ये सभी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे आधे अधूरे हैं ये हमारे मध्य वर्ग की जो पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश जी का एक नाटक है उसके रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम आधे अधूरे के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? अच्छा, दिल्ली से, वाराणसी से, कानपुर से, या फिर इलाहाबाद से? अगर देखें दोस्तों तो जो क ख ग हमारी पत्रिका है इसका जो प्रकाशन है वो हमारा इलाहाबाद से देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? क्षेमेंद्र, भट्ट, केदार, सायण, या फिर हेमचंद आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारा छंदानुशासन के जो रचयिता है वो हेमचंद्र जी के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? अंबिका प्रसाद वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारी वाजपेयी, और शिवपूजन सहाय आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इनमें से जो हमारे भारत पत्र के जो संपादक हैं वो नंदुलाल दुलारी वाजपेयी जी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? अच्छा, जो आलोचना पत्रिका है दोस्तों उसका क्या स्वरूप है कहता है? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, द्विमासिक, या फिर मासिक?
आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारी आलोचना पत्रिका है ये त्रैमासिक के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर राजकमल चौधरी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो राजकमल चौधरी जी हैं ये इनमें से फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? अब देखिएगा दोस्तों, क्या था? नीलकमल था, नीलोत्पल था, उत्पल था या फिर उत्सव था? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो नीलोत्पल जो है वो हमारे जो मैला आंचल उपन्यास है उसमें तहसीलदार जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं उनके पौत्र का नाम हमारा क्या देखने को मिलता है? नीलोत्पल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिएगा, ताल सत्याय और साइकिल, अकाल में सारस, जमीन पक रही है या फिर यहाँ से देखो आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो अकाल में सारस जो ऑप्शन नंबर बी है ये केदारनाथ सिंह की उनकी पुस्तक जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था तो इसी के लिए हुआ था कि अकाल में सारस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाला या फिर एक टोकरी पर मिट्टी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इंदुमती जो है ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी में प्रथम मौलिक कहानी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है? हृदय का, बुद्धि का, मन का या फिर इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारी कामायनी में जो श्रद्धा का प्रतीक है वो हृदय के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, अनुभव के आकाश में चाँद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगूड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अच्छा, व्यास सम्मान हुआ था, ज्ञानपीठ हुआ था, मूर्ति देवी पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो अनुभव के आकाश में चाँद के लिए लीलाधर जगूड़ी जी को हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, युगांत के कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, युगांत के कवि के रूप में अगर किसे जाना जाता है तो सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा या फिर पत्रकारिता आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो गणेश शंकर जो विद्यार्थी पुरस्कार है ये हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, चंदायन किस भाषा का काव्य है? राजस्थानी, पहाड़ी, अवधी या फिर मैथिली आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो चंदायन है ये हमारी अवधी भाषा का एक काव्य देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रकाशन विभाग, साहित्य अकादमी या फिर भारतीय भाषा अनुसंधान आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो भाषा पत्रिका का प्रकाशन है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा किया जाता है, दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, पौमचर्यू किस भाषा की रचना है? दोस्तों इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। पौमचर्यू किस भाषा की रचना है? मैथिली की है, खड़ी बोली की है, मगही की है या फिर अपभ्रंश की है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारा पौमचर्यू है ये दोस्तों अपभ्रंश की हमारी एक भाषा या फिर रचना देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 712 क्वेश्चन लगभग आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद केवल एक सीरीज हमारा हिंदी साहित्य से बचा हुआ है जो हम कल की वीडियोज़ में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम तुरंत ही अलंकार से संबंधित वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं। उसके बाद कुछ समय में ही आपके सामने थ्योरी सेशन आने वाला है, तो आप लोग सभी हिंदी के उस थ्योरी सेशन के लिए अपनी कमर बांध के तैयार रहें। और साथ ही जो एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एग्जामों के लिए, तो आप लोग इनको देखना ना भूलें। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।